हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनटोल्ड स्ट्रगल। आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है 6 to 8 मैथ एंड साइंस में। तो मैं अभी जस्ट मैं अभी पहुंची ही हूँ अपने घर। हालांकि मेरा स्लॉट 2 में था। मैसेज तो यही आया था कि स्लॉट 2 है और मेरा जो काउंसलिंग सेंटर था वो था DRCC मिठौली मधुबनी। बेसिकली मेरा स्लॉट 2 था, बट काफ़ी ज़्यादा डिले वहाँ का काम था। और इवन मेरे को रिसीविंग मिली है 2:30 बजे के करीब वो रिसीविंग मिली है। इवन 2:30 के बाद ही रिसीविंग वो मिली है। चीज़ें भी काफ़ी लेट स्टार्ट हुई। स्लॉट 1 के जो बच्चे थे उनकी भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 11:30 से स्टार्ट हुई थी वहाँ पे। क्योंकि जब हम पहुँचे तो वहाँ पे कुछ भी इस तरीके का ना इन्फॉर्मेशन था ना कुछ। इवन स्लॉट 1 वाले जो बच्चे थे वो भी ऐसी लाइन में खड़े थे और हम भी जाके वो वहाँ पे 10 बजे के करीब मैं भी पहुँच गई थी और वहाँ लाइन में खड़े थे हम लोग भी। तो एक तरीके से बहुत ही स्मूथली वो प्रोसेस नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाका वो ज़्यादा हो गया था, रश ज़्यादा क्रिएट हो गया था। बट हाँ, एक चीज़ की खुशी हुई कि मेरे हाथ में ये रिसीविंग है जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वो करेक्ट पाए गए हैं। कुछ इस तरीके से वेरिफिकेशन स्टेटस वो देखने मिल रहा है और बस इसी चीज़ की खुशी है। तो आप सभी अभी तक तो अवेयर हो ही गए होंगे कि आपको सबसे पहले ये एक चेक लिस्ट जो आपको किसी भी टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, किसी के भी इवन स्टडी अड्डा करके एक टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मिल जाएगा। और ये 20 ये टोटल 20 डॉक्यूमेंट्स वाला ये चेक लिस्ट है, ये आपने निकालना है और इसी के अकॉर्डिंग सीरीज़ में लगाने हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को। बहुत ही आसानी से चीज़ें हो गई थी मैनेज। और क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ही सारी चीज़ें फाइल में लगा के गई थी। मैं ये वाले फाइल्स भी लेके गई थी, ये कार्डबोर्ड शीट वाला जो फाइल होता है, बट इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि अगेन वो जो काउंटर होता है वो कुछ सेमी सर्कल के फॉर्म में होता है जिसमें इसको डालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कंपैरिजन टू कि आप ये इस तरीके का जो फाइल होती है ये ट्रांसपेरेंट, इसको आप आराम से मोड़ के और फिर आप इसको दे सकते हैं सामने। तो ये कुछ इस तरीके से ये चीज़ें हुई थी। देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ सॉरी मेरी वॉइस के लिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ये एडमिट कार्ड। अगर ये एडमिट कार्ड आपके पास है, प्रॉपर है, मतलब सिग्नेचर भी है यहाँ पे, जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा एग्ज़ाम के टाइम पे उसका सिग्नेचर भी अगर आपके एडमिट कार्ड पे है और प्लस ये जो आपका स्टिकर है ये है ओरिजिनल, तो ये पहली एंट्री आपको यही दिलाएगी। सबसे पहले जब आप एंट्री करेंगे अंदर तो अटेंडेंस अटेंडेंस वाला काउंटर होता है एक, वहाँ पे आपको सिर्फ ये एडमिट कार्ड देना होगा और उसके बाद वो पिक्चर क्लिक करने के थ्रू अटेंडेंस बना देते हैं वो। उसके बाद वो आपको भेजेंगे बायोमेट्रिक सेक्शन में। और बायोमेट्रिक में क्या होता है, बेसिकली आपका जो फिंगरप्रिंट है वो लिया जाता है। मैंने कई सारे कैंडिडेट्स को वहाँ पे ये भी देखा कि उनके फिंगर वो स्कैन नहीं हो रहे थे और उनको सरेआम वो आधा घंटा रोक रहे थे और कईयों को तो ऐसे निकाल दे रहे थे कि आप देख लीजिए क्या करना है। 1 से 2 बार ट्राई करते थे और उसके बाद बोलते थे आप देख लीजिए। जिनके ये सिग्नेचर नहीं हुआ था या फिर ये गुम हो गया था उनको भी सामने से निकाला गया है और बिना किसी इंफॉर्मेशन दिए, मतलब वो बच्चा वो बोलता रह गया कि मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, मुझे ये बताएं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, कैसे मैं अपनी चीज़ों को, अपने काउंसलिंग को वो आगे बढ़वा सकता हूँ। बट उनको बहुत ही रूडली, मतलब बहुत ही मैनरलेस तरीके से उस बच्चे को, उस कैंडिडेट को निकाला गया है। मेरे सामने की बात है ये। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह काम आएगा। इवन रिसीविंग जब आप लेंगे तब भी ये देखेगा, जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब भी आपका देखेगा। तो बायोमेट्रिक जैसे ही हो जाता है और आपका जो फिंगरप्रिंट है उसकी स्कैनिंग कंफर्म हो जाती है, फिर आपको वो काउंटर बताएगा। काउंटर बताने के बाद, काउंटर नंबर बताने के बाद आप जाएंगे उस काउंटर पे और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, फ़ोन। जिस भी मोबाइल नंबर, वो इवन मेरे से तो मेरा काउंटर नंबर 5 था और मेरे से तो उन्होंने फ़ोन नंबर लिखवाया कि जो भी आपका अटैच्ड है उससे आधार कार्ड से वो फ़ोन नंबर लिख के दीजिए हमें। तो एक ब्लैंक शीट दी उन्होंने, उस पर मैंने लिख दिया और उसके बाद उन्होंने OTP भेजा और OTP भेजने के बाद वहाँ पे पूरे ही DRCC सेक्शन, जो भी वो एरिया था जो अंदर जहाँ पे काउंसलिंग हो रही थी, वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। तो मुझे बाहर जाना पड़ा था और सभी को ही 1 बाय 1 बाहर जाते थे वो, फिर वो OTP रिसीव होता था और उसके बाद आके हम बताते थे उसको, जो भी वो काउंटर पे बैठा हुआ था उसको, एंड देन वो उसके बाद वेरीफाई करना शुरू करते थे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये चेकलिस्ट है ना, ये 2 आपको तैयार करना है, ये दोनों ही लेंगे वो। तो इस चेकलिस्ट में क्या है, पहली चीज़ है आपका BPSC रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो आपको निकालना ही है। देखिए एक फ़ाइल तो वो ले लेंगे लेकिन चेकलिस्ट ना वो 2 लेंगे, ये याद रखना है आपने।
तो सबसे पहले बीपीएससी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद बीपीएससी का जो ये एडमिट कार्ड, ये ओरिजिनल नहीं देंगे आप इसकी कॉपी देंगे उसको। ये ओरिजिनल आप अभी भी अपने पास ही संभाल के रखेंगे, सिर्फ आप दिखाते चलेंगे आगे। उसके बाद बीपीएससी एडमिट कार्ड के बाद जो भी आपका रिजल्ट पेज होगा, जिस भी पेज पे आपका रिजल्ट आया है उस पेज को आपको निकाल लेना है और वहाँ पे अपने नाम को और अपने रोल नंबर को हाईलाइट कर लेना है। तो ये आपका हो गया बीपीएससी रिजल्ट शीट जो है उसका पेज। उसके बाद जहाँ पे भी जिस भी शीट में आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वो वाला पेज भी निकालना है और उसको भी आपने हाईलाइट कर लेना है। तो नेक्स्ट जो है ये 4 नंबर का हो गया। 5th है आपका, जितने भी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स आपने डाउनलोड करे हुए हैं बीपीएससी साइट से, वो सारे ही वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप निकाल लेंगे और वो लगा लेंगे। उसके बाद आपका जो नॉर्मल आधार कार्ड है, मतलब वाटरमार्क वाला तो लगेगा ही, जो आपने बीपीएससी साइट पे दिया होगा वो सारा तो आएगा ही, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे ही आएंगे। साथ में अब आपने क्या करना है, जो भी आपका आधार कार्ड है उसकी कॉपी लगानी है। उसके बाद रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाना है। फिर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है। देन सीटेट या फिर एसटेट, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एसटेट लगाना होगा, और अगर जैसे 6 to 8 था तो सीटेट से काम चल गया तो हमने सीटेट लगाया था। उसके बाद आता है 10th का जो है सर्टिफिकेट, फिर आता है मार्कशीट 10th का, देन उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट एंड देन 12th का मार्कशीट। उसके बाद आएगा ग्रेजुएशन का जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो, एंड देन उसकी मार्कशीट। और फिर आता है बीएड का सर्टिफिकेट एंड देन बीएड की मार्कशीट। उसके बाद पैन कार्ड की कॉपी। उसके बाद जो बैंक पासबुक है उसका जो फ्रंट पेज है वो, या फिर चेकबुक जो है वो। और जो लास्ट चीज़ है वो लगती है 3 फोटोग्राफ्स। ये सिर्फ अगर आप इसको मतलब घर में भी अगर आप बैठ के उसको आप प्रॉपर सीरीज़ में लगा देंगे ना, सेग्रीगेट कर देंगे एक जगह पे, और एक ही फाइल में अगर आप लगा के वो पूरा का पूरा हैंड ओवर कर देते हैं उन्हें, तो वो अपना कंप्लीटली जो है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर लेते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास भी होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, एक भी गुम इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक एक करके मिलाते हैं इन चीज़ों को। ओरिजिनल के लिए आप एक अलग से फाइल बना के रखेंगे जिसमें आप सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखेंगे अपनी। और जो देनी है तो ये इतना कुछ इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं तो। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, और अगर है तो आप एक एफिडेविट जो है वो बनवा सकते हैं, वो भी चल जाता है। पैन कार्ड में अगर किसी को इतना गड़बड़ी है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से मैंने देखा भी नहीं कि इस तरीके से मेरे काउंटर पे निकाला गया हो, क्योंकि एक बच्चे का था बट उसका एक एफिडेविट जो है वो नॉर्मल एफिडेविट, ये भी नोटरी का नहीं था बट ऐसे ही उससे बनाया हुआ था, नॉर्मल सा एफिडेविट, वो चल गया था उसका। तो पैनिक नहीं होना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इवन मैं भी वहाँ पे जब मेरे सामने से बच्चों को निकाला जा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा जो है बॉडी जो है पूरी ठंडी सी होने लगी थी, जम सा गया था, तो वो नहीं करना है। डरना नहीं है, अगर आप करेक्ट हैं तो फिर वो चीज़ें हो जाएंगी। कई बच्चों का जो है फिंगर स्कैन नहीं हो रहा था तो उनको भी प्रॉब्लम हुई थी, वो भी काफ़ी रो रो के निकले थे। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी पॉजिटिव रहे, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी ना अपने अंदर लाएं, और डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब रिज़ल्ट आ गया है तो अभी एक छोटा सा जो है एक स्टेप है जो कि 4 से 5 मिनट के अंदर वो वेरीफाई कर लेते हैं। 2 लोग जो है वो बैठे होते हैं वहाँ पे, एक जो है ओरिजिनल को मैच करता है और एक जो है वो जो आपने फाइल दी हुई है उसके सारे वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स, एंड देन उसके बाद जो आपने जो सेल्फ अटेस्ट किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एक एक पेज में जो है ना साइन करना है। आप जितने भी पेजेस उनको दे रहे हैं वो फाइल के अंदर, चाहे वो वाटरमार्क वाला है चाहे वो विदाउट वाटरमार्क वाला है, आपको हर पेज में, इवन ये जो आपका चेकलिस्ट है इसमें भी नीचे साइन करना है, हर एक पेज में आपको साइन करके देना है। उसके बाद वो आपसे साइन करवा लेंगे एक रजिस्टर पे, और जब आपका पूरा का पूरा जो स्टेटस है वो आ जाएगा एक पेज पे जिसे हम रिसीविंग कहते हैं, तो वहाँ पे साइन करवाएंगे और उसके बाद एक रजिस्टर पे वो अपना साइन करवा लेंगे आपसे, और आपको बोलेंगे वेट करने के लिए। हाफ एन आवर का बोलते हैं वेट करने के लिए, बट हमें काफ़ी वेट करने के लिए बोला गया। हमको अराउंड 2:35 o'clock जो है वो रिसीविंग मिला। तो इस तरीके से जो है मेरा डीवी हो गया, और देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लैक हुआ है, छूट गई है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब देने का। सो बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी डीवी नहीं हुआ है आप पॉजिटिव रहें और सब बढ़िया होगा।
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है, बट आप अगर आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं तो आप पॉजिटिव रहें बस, बाकी हड़बड़ाए नहीं, आराम से चीज़ें होंगी। थोड़ा सा टाइम ले, और हो सके तो किसी को साथ में भी लेके जाएं जो थोड़ा बहुत आपका स्ट्रेंथ बन के खड़ा रहे। सो थैंक यू सो मच।